ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गणपति गजानन प्राणनाथ की जय। शंकर भगवान की जय। आज उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं का दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए इस कथा को। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ के घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमय और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई उनकी तेज राशि के मध्य भाग में भी वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विशाल विलास करने वाली उस महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। हे भक्तों, शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय पुण्यों से युक्त थी। प्रकृति गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुण कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वयं से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संहार सागर से उद्धार कर देती है। संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले श्री विष्णु आदि सब देवता उस जगदम्बा की कृपा पाकर वहाँ उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। उनकी ऐसी तेज कांति थी जो कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता था, लेकिन सब देवता के प्रार्थना के बाद देविका ने अपना तेज कम किया और तब फिर सभी देवताओं को दर्शन दिया। इसके बाद सभी देवता बोले
कि हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री से अवतीर्ण हो, लोक में रुद्र की वल्लभा हुई थी। अब समय अपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपने आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेश्वरी, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्र की पत्नी हो जाइए और यथा योग्य ऐसा लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। इससे कैलाश पर्वत निवास करने वाले महादेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब कुछ हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार विष्णु आदि सब देवता प्रेम मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। तब देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ा प्रसन्नता हुआ। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सल दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवता को संबोधित करके हंसकर बोली। तो क्या कहती है देवी? हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्र देवी की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए थे। वे मेरे ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह चिंता उठा रहता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरे स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की यह अत्यंत इच्छा है कि वे भूतल मैना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः
मैं रुद्रदेव की संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेनका की पुत्री होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिव उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। तब नारद जी कहते हैं कि हे पिताश्री, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने में लगी। ये उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास से के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू वाली सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती और गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करती, उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती तो कभी व्रत में के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती थी तो कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मीना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर लिए। 27 वर्ष पूरा होने पर जनमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई और मेनका की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। तब तेज मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मीना से हंसते हुए बोली, हे गिरिराज हिमालय की रानी, हे महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। हे मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी जी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैना ने बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसके लिए आप प्रसन्न हो। मैना के ऐसा वचन कहने पर सर्वमोहित कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा।
इससे उससे उन्हें तत्काल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मैना कहती है, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों का को देने वाली है, उस महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकित है, उस नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही नित्यानंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उस देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। हे देवी, अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही है। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भयहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती है। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्या है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति है। हे देवी, आप ही प्राकृतिक तत्व से परे नित्य प्राकृतिक कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, वह नित्या विद्या आप ही है। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाही की शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आह्लादिक शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसा आप चंडी देवी है। चंडी देवी का मैं स्वतः स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारिणी की धिय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही है। हे देवी, संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो, उस कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर को भी हेतुभूत है, वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। मेनका के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उस मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिका के यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो फिर अब आपसे
श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उस सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उस पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुण से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोक में पूजित हो। हे जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र की पत्नी होइए। मैं और तदंतर लीला कीजिए। मेनका की वह बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उन्होंने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराया और कहा कि पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उसमें एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगी, पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उसका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। हे मुनि, फिर काल क्रम से मेनका के गर्भ रहा और इस वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उनके एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। उस अद्भुत पर्वत नाग बंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्र में एक सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वत राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।